In this lecture, we are going to discuss addition of forces, and we know that force is a vector quantity. That means it has a magnitude and direction. So जब भी हम forces को add करते हैं तो हमारे पास एक resultant force आ जाती है that has a combined effect of all the forces. So we can define it as the resultant force is a single force and that has a same effect as the combined effect of all the forces. Clear? So अब फोर्स को हम एक सिंपल ऑर्डिनरी मेथड से हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई वी यूज अ ग्राफिकल मेथड विच इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल. और ये मेथड क्या है? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सुटेबल स्केल सेट कर लेते हैं. लाइक मैं कहता हूं कि 2 न्यूटन विच इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. सो मेरे पास एक फोर्स है 6 न्यूटन की एंड दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक 3 सेंटीमीटर का एक इस तरह से एक वेक्टर जो है मैं वो ड्रॉ कर लेता हूं. अब यहां पर एरो इसका रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डायरेक्शन, और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसमें इसको हम कहते हैं टेल, और जहां पर एरो है इसको हम कहते हैं हेड. एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और यहां पर इसका जो लेंथ है, लेंथ शोज द मैग्नीट्यूड. क्लियर? इसी तरह से हमने एक यहां पर ए फोर्स ड्रॉ कर दी. अब एक और फोर्स हम लेते हैं, लेट्स सपोज द फोर्स बी, और इसको भी हमने एक सुटेबल स्केल के अकॉर्डिंग ही हमने यहां पर एक स्पेसिफिक लेंथ के अकॉर्डिंग हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया. अब आपने इन दो फोर्सेस को एडअप करना है. तो किस तरह से एडअप करेंगे? जैसे कि मैंने आपको हेड और टेल का कंसेप्ट बता दिया, तो दोनों फोर्सेस के यहां पर हेड और टेल मौजूद हैं. अब मैं ये करूंगा कि जो वेक्टर बी फोर्स है उसके टेल को मैं ज्वाइन कर दूंगा वेक्टर ए के हेड के साथ. क्लियर? अब जब ये दोनों फोर्सेस अटैच हो जाएंगी इन द सेम वे, अगर आपके पास और भी फोर्सेस मौजूद हैं तो उन फोर्सेस की टेल को आप फर्दर हेड के साथ अरेंज करते जाएंगे और इस तरह से सब फोर्सेस को आप एड अप कर लेंगे. क्लियर? अब एट द एंड आपने ड्रॉ करनी है रिजल्टेंट फोर्स. तो रिजल्टेंट फोर्स जो कि आपकी फर्स्ट पहली जो फोर्स थी विच इज वेक्टर ए, तो वेक्टर ए में आपने टेल के साथ एक और टेल आपने स्टार्ट करनी है, और ये कहां तक जाएगा? ये जाएगा आपके लास्ट फोर्स जो कि इस केस में था वेक्टर बी, तो वेक्टर बी तक ही जाएगा, और वेक्टर बी का जहां पर हेड लाई कर रहा होगा तो वहां पर जाकर इसका हेड कंसाइड कर लेगा. तो यहां पर डिफरेंशिएट हो गया कि रिजल्टेंट फोर्स में क्या है कि टेल टेल के साथ कंसाइड कर रही है और हेड हेड के साथ कंसाइड कर रहा है. लेकिन अगर हम बाकी फोर्सेस को देखें तो उनमें टेल और हेड आपस में ज्वाइन हो रहे हैं. सो ये डिफरेंशिएट कर रहा है कि इसमें रिजल्टेंट फोर्स कौन सी है और बाकी तमाम फोर्सेस कौन सी हैं. क्लियर? तो इस तरह से एट द एंड हम रिजल्टेंट फोर्स का लेंथ लेकर उसका हम मैग्नीट्यूड बता सकते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, और इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी कि उन तमाम फोर्सेस का जो कंबाइंड इफेक्ट जो कि डायरेक्शन एक्ट कर रही होगी, वो इस एरो से हम बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी. क्लियर? सो आई होप आपको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग आपको एडिशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस.